हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हमारी 12वीं क्लास का चैप्टर आपका 2 चल रहा था और इस चैप्टर में हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार जो उपभोक्ता है, जो उसका व्यवहार है, उसके व्यवहार का यानी कि उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत हम लोग आपका पढ़ रहे हैं। उस सिद्धांत में हम स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ों को आपका क्लियर कर चुके हैं और क्लियर करने की दिशा में हम उपभोक्ता का इष्टतम चयन के हम लोग लास्ट हमारी क्लास हुई थी, उसको मैं आपको बता रहा था। वो आपका बीच में रह गया था, समय आपका समाप्त हो गया था, तो इसलिए उसको फिर एक बार दोबारा मैं आपको रिवाइज कराते हुए फिर उसको हम आगे अपना कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो आप भी सोच रहे होंगे कि चैप्टर नंबर 2 काफ़ी लंबा हो रहा है, क्योंकि बच्चों अगर आप खुद भी देखेंगे तो चैप्टर जो नंबर 2 है, वो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि उसके अंदर अपने कुछ आपका सिद्धांत है, आपके प्रिंसिपल्स हैं। अगर आप उन चीज़ों को आप समझेंगे, तो आपको हर एक चैप्टर आपको क्लियर होता चला जाएगा। क्योंकि चैप्टर के अंदर भी सब यूनिट्स हैं, हम उन सब यूनिट्स को बहुत अच्छी तरीके से वो आपका पढ़ रहे हैं। बच्चों क्लियर है ना? तो इसीलिए मैं सबसे एक बार पुनः आग्रह करता हूँ कि आप इस चैप्टर को सीरियसली लें और बहुत अच्छे से अपना रिवीजन करते रहें घर पर, ताकि ये चैप्टर आपका बहुत अच्छा हो जाए। क्लियर है बच्चों? और जैसे मैं आपको अंडरलाइन करता हूँ, अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है, तो आप उसको दोबारा भी आप एक बार वीडियो को आप लोग यूट्यूब के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। साथ ही में बच्चों, आप किताब के माध्यम से जो पॉइंट लगता है कि ये अंडरलाइन करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ताकि कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको रिवीजन जब आप करें तो वो चीज़ आपको परेशान ना करे। क्योंकि जब आपका पूरा फैक्चुअल सब कुछ आपका क्लियर रहेगा, तो ये सब चीज़ें आपकी बहुत अच्छी होती चली जाएंगी। चैप्टर का हर एक जो आपका कॉन्सेप्ट है, वो आपका अपना होता चला जाएगा। तो इसीलिए हम ज़्यादा समय न लेते हुए जो हमारा अपना चैप्टर है, जहाँ से हमारा छूटा था, वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जो लास्ट लेक्चर हुआ था, क्या ब्रीफिंग थी, उसके बारे में आपको एक बार बता दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे अपने बिल्कुल अपने टीवी स्क्रीन के सामने बैठ गए होंगे समय अनुसार। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए डिजिटल बोर्ड की तरफ। बच्चों, हमारा उपभोक्ता का इष्टतम चयन का ये हमारा अब आपका टॉपिक चल रहा था। और इष्टतम चयन के अंदर हमने ये देखा उपभोक्ता की सबसे इष्ट यानी कि आपकी प्रमुख चीज क्या है, वो सबसे प्रमुख का चयन कैसे करता है, इसके बारे में हम लोग आपको पढ़ चुके थे। और हम बजट सेट के अंदर बच्चों ये भी देख रहे थे कि सभी क्या होंगे आपके बंडल में, क्या होते हैं आपके शामिल है, उपभोक्ता के लिए कैसे उपलब्ध होंगे, ये सब उपलब्ध होंगे। क्लियर हो गया? तो हम ये सब चीजें आपका पढ़ चुके थे। इसमें इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, वह दो बंडल में से किसी एक को अधिमान, अधिमान का मतलब आपकी प्रेफरेंस, आपकी प्रधानता आपका दे सकते हैं या आपका तटस्थ बना रहेगा। हमने देखा कि अगर दो बंडल हैं, मान लीजिए ए और बी है, क्लियर हो गया, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इन दोनों को एक्सेप्ट करे या जैसी स्थिति में वो है वैसा बना रहे। हम इसका यही हमारा जो लास्ट जब क्लास हुई थी उसमें यही जानने की हमने कोशिश करी थी कि आखिर में जो उपभोक्ता है वो बजट सेट के अंदर किस प्रकार से अपना चयन करता है। क्लियर हो गया? ये हमने आपका देख लिया था। और अर्थशास्त्र का यह माना जाता है कि उपभोक्ता उपलब्ध सभी बंडलों में से अपनी उपभोक्ता का चयन अपनी किसके बच्चों रुचि और अधिमान के अनुसार आपका करता है। यानी कि बच्चों अगर आप देखेंगे जो उपभोक्ता है उसका उपभोक्ता के अंदर जो इष्टतम चयन होगा वो किस पर होगा, जो उसकी रुचि है। क्या है बच्चों? जो उसकी रुचि है, मतलब किस पे किसको ज्यादा पसंद करता है, किस पे उसका कहाँ इंटरेस्ट है। और अधिमान का मतलब वो किस चीज को कितनी ज्यादा प्रधानता देता है। इसके अनुसार हम क्या करेगा, जो उपभोक्ता होगा वो अपना इष्टतम यानी कि अच्छा आप यानी कि आपका सर्वोत्तम क्या करेगा, चयन करेगा। और उस चयन की पत्ती के अंदर बच्चों एक चीज भी ये हो सकती है कि जो चीज वो चयन कर रहा है अभिरुचि है, उसे वो उसकी किस रूप में आपकी प्रधानता देता है, किस रूप में वो आपका मान्यता देता है, ये उसके ऊपर वो आपका डिपेंड करेगा। दूसरा, वो आपका क्या रह सकता है, आपका तटस्थ रह सकता है। यानी कि जैसे उसे कोई वस्तु पसंद नहीं है या जो उसके पास है वो उसको भी सेम ऐसे रख सकता है, कोई अदर बदलाव भी नहीं कर सकता। हम अपना लास्ट का लेक्चर यहाँ तक देख चुके थे। अब इससे आगे हम लोग अपना बच्चों कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? तो सभी बच्चे अपनी बहुत शांतिपूर्वक अपनी क्लास का आनंद ले, ताकि जो चीजें हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको बहुत अच्छे से आपको समझ आए। क्लियर हो गया? चलिए आगे ध्यान देते हैं। देखिए, पिछले 2 वर्षों में कह रहा है, पिछले 2 भागों में, सॉरी वर्षों में बच्चों 2 भागों में हम लोग कर रहे हैं। 2 भागों में हमने उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बंडलों के सेट के विषय में चर्चा की। बिल्कुल,
हम देख रहे थे कि आखिर बंडल कैसे होते हैं, सेट कैसे बनते हैं, एक्स वाई देखा था हमने, याद है आपको, x1 कॉमा x2 देखा था, ये भी हम सब बाप का देख चुके हैं। फिर P1 जो उसका रेट था, और फिर बाप का कॉमा लगा था, x2 बाप का P2, ये सब जितनी भी बाप की चीजें हम क्या कर चुके हैं बच्चों से, हम आपका देख चुके हैं। क्लियर हो गया। और उसके इन बंडलों की अधिमानता के विषय में भी बताया गया था कि किस बंडल का वह चुनाव करती है, यानी कि जो उपभोक्ता का बंडल है, जो उसका अधिमान है, मतलब किसको प्रेफरेंस देती है, किस विषय में बताया है, और किस बंडल का वह चुनाव करती है। देखिए, अब किसको वो ज्यादा वैल्यू देगा, किसको वो सेलेक्ट करेगा, ये भी अपने आप में एक प्रश्न है, चीजें हैं, और सब किसके ऊपर है, ये बंडल जो है इसमें दिया, और ये विषय भी क्या आपको हमने बता दिया था। और देखो अभी हमने इससे पहले रिवाइज किया है, जो उपभोक्ता का इष्टतम चयन किसका आधार होता है, उसकी वो किसको प्रेफरेंस करता है, या वो आपका किस वस्तु को आपकी रुचि दिखाता है, या वो आपको किस वस्तु का आपका चुनाव करता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है बच्चों, आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र में, यानी कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में साधारणतः जनरली ऐसा होता है, यह माना जाता है कि उपभोक्ता युक्तिशील व्यक्ति होता है। कह रहा है जो उपभोक्ता होता है वो कैसा होता है, युक्तिशील उपभोक्ता होता है। क्लियर हो गया, युक्तिशील उपभोक्ता होता है। युक्तिशील व्यक्ति को स्पष्ट यह जानकारी होती है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। देखिए क्या रोकते हैं, ये कह रहा है जो युक्तिशील, जिसे पता होता है, युक्ति मतलब जो हर प्रकार से प्रयोग करता हो बाप का चीजों को उपभोक्ता, उसके बारे में बात कर रहा है कि जो सामान्यतः जो अर्थशास्त्र में क्या होता है, ये ऐसा मान लिया जाता है कि जो एक अच्छा उपभोक्ता होता है, युक्तिशील उपभोक्ता, उसे ये स्पष्ट जानकारी होती है, उसे ये साफ साफ पता होता है कि उसके लिए क्या अच्छा है। बच्चों, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये किसे पता होता है, ये बच्चों से पता होता है जो आपका उपभोक्ता होता है कि आखिर में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इस विषय में। क्लियर हो गया, ठीक है ना, आगे देख रहे हैं। तथा किसी भी दी हुई स्थिति में वह सदा इसका प्रयास करता है। कह रहा है कि अगर उसे पता है कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी बुरी है, तो जितनी भी उसकी स्थितियां बनेंगी, स्थितियां कौन सी होंगी बच्चों, जब वो आपका चीजों को खरीदेगा, बेचेगा, तो क्या होगा, वो क्या करेगा, वैसा ही प्रयास करेगा कि अगर मुझे अच्छी चीज मिल जाए, मुझे खराब ना मिले। देखिए, अब मान लीजिए आप हैं, आपको पता होगा ना कि आप हमारी की कौन सी पेंसिल अच्छी है, कौन सी पेन अच्छा है, कौन सी कॉपी अच्छी आती है। क्लियर हो गया। या फिर जोन सी हम लोग अपनी किताबों पे आपका कवर करते हैं कि कौन सा कवर ज्यादा अच्छा है, आपको पता है ना बुरा और अच्छे का। तो यही एक आप भी क्या है, एक उपभोक्ता है जो आप चीजों को ले रहे हैं, तो आपको पता है ना कि युक्तिशील की कौन सी चीज अच्छी प्रयोग हो सकती है और कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है। तो यही हमें बताने की कोशिश कर रहा है। क्लियर हो गया। इसका क्या करता है वो, आपका सदा ही प्रयास करता है कि अपने लिए सबसे अच्छे को ही प्राप्त करें। और देखिए, आपकी भी क्या कोशिश रहती है कि आप क्या प्राप्त करें, आप अच्छा ही लें। मान लीजिए आपको शॉर्पनर लेना है, आपको कटर लेना है, आपको रेजर यानी कि आपको गद्दी लेनी है, रबर जिसको बोलते हैं बच्चों, या आपको पेन पेंसिल कॉपी, आपको शूज वगैरह ड्रेस, तो आपकी उम्मीद क्या होती है कि मैं जो चीज आपकी खरीदूं वो मुझे इष्टतम मतलब अच्छी मिले। और अच्छी किस होगी, वो आपकी रुचि पे भी डिपेंड कर रहा है। और आपका देखिए, हम क्या मानते हैं कि आपको पता है, जो उपभोक्ता है उसे पता है कि क्या चीजें गलत हैं, क्या बुरी हैं और क्या अच्छी हैं। इन सब का चयन हम लोग अपनी प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग कर लेते हैं बच्चों। क्लियर है। तो मैं इतना उम्मीद करता हूं कि इतना तो आपको समझ आया होगा। क्लियर हो गया कि आखिर में जो उपभोक्ता होता है, उस उपभोक्ता को इतना पता होता है अपनी विवेक से, अपनी अपनी चीजों को लेकर कि क्या चीज आपकी सही है और क्या चीज गलत है। क्लियर है बच्चों, इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर ही सकता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अतः उपलब्ध बंडलों के सेट के लिए न केवल एक उपभोक्ता के पास सुस्पष्ट अधिमान होता है, अपितु वह अपने अधिमानों के अनुसार कार्यवाही भी करता है। कह रहा है कि जो सुस्पष्ट अधिमान, उसे पता था किस चीज के, उससे जो उपभोक्ता है, देखिए उपलब्ध बंडलों में से जो उसे बंडल का सेट मिला है, ना केवल उपभोक्ता के पास सुस्पष्ट अधिमान, यानी कि उसे पता होता है कि कौन सी सबसे अच्छी प्रेफरेंस है, अपितु उसे अपने अधिमान के अनुसार कार्यवाही भी करता है, यानी कि जो उसे पता है कि ये चीज सबसे अच्छी है, सबसे बढ़िया है, तो उसे पता होता है और वो क्या करता है, उसका प्रयोग भी करता है। क्लियर हो गया। युक्तिशील उपभोक्ता अपने लिए उपलब्ध बंडलों में से सदा वही बंडल को चुनता है। कह रहा है कि जितना भी युक्तिशील उपभोक्ता होगा, जो उसके बंडल होंगे,
उनमें से सदा वही बंडल आपका चुनता है जिससे वह क्या होगा, सदा अधिमान देता है, यानी कि सदा आपकी प्रेफरेंस देगा, यानी कि प्रेफरेंस देगा, आपकी प्रधानता देगा। अधिमानता किसे देगा, जो उसकी जिसे वो चुनेगा। अब देखिए, मान लीजिए आप किताब कॉपी पेंसिल लेने गए, आप यानी कि आपको ड्रेस का पूरे मटेरियल आपको खरीदना था, उस खरीदने के अंदर आपने किस चीज को ज्यादा प्रधानता दी, यानी कि आपने किताब कॉपी को वैल्यू ज्यादा दी, या आपने ड्रेस को ज्यादा वैल्यू दी, या फिर आपने खाने पीने की चीजों पर। तो ये डिपेंड करता है कि उसमें जो बंडल आपको मिलेंगे कि ये आपकी पढ़ाई संबंधित किट है, ये आपके ड्रेस संबंधी किट है, ये आपके खाने संबंधी। अब चुनाव किसका होगा बच्चों, चुनाव तो आपका होगा कि आप किस चुनाव को चुनना चाहते हैं, और ये आपको सर्वाधिक अधिमानता है, आप सबसे ज्यादा आपको प्रेफरेंशियल है, आपको प्रधानता है कि आप किसको चुनेंगे। क्लियर हो गया, ये आपको देखना होगा, ठीक है ना, ये आपको आपको देखना होगा। आगे देखते हैं, पिछले भागों में यह देखा गया था कि बजट सेट उन बंडलों के बारे में बताता है, कह रहा जो आपका बजट सेट है उन बंडलों के बारे में बताता है जो उपभोक्ता को उपलब्ध होते हैं। क्लियर हो गया, किसे होते हैं, उपभोक्ता को उपलब्ध होते हैं। बिल्कुल हमने देखा है कि कौन कौन से सेट आपके किस तरह, आम के भी हम लोग जो आपके डायग्राम में आपका देख चुके हैं कि मात्रा घट रही है, बढ़ रही है, फिर किस प्रकार आपके बंडल मिले हैं। हमने बजट में भी उस स्थिति को आपकी जांच की थी बच्चों। क्लियर हो गया, तो हम देख चुके हैं। तथा उपलब्ध बंडलों के बारे में उसके अधिमान प्राय अधिमान चित्र द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। बिल्कुल, ये कह रहा है जो अधिमान होते हैं प्राय वो किसके द्वारा दिए गए हैं, चित्र द्वारा। देखिए, जब भी हम कुछ अधिमान की बातें कर रहे थे बच्चों, तो उस अधिमान की बातों में हमने आपका चित्र का बहुत जो आपका वक्र बना था, क्लियर हो गया। कुछ वक्र ऐसे होते थे, तो कुछ आपके सीधे होते थे, क्लियर हो गया, कुछ इस प्रकार के भी थे, क्लियर हो गया। तो हमने हर एक वक्र को जानने की कोशिश की, और ये जितने भी आपके वक्र थे, क्लियर है बच्चों, क्या थे आपके वक्र, तो ये वक्र क्या प्रदर्शित कर रहे थे आपका, बताइए मुझे। ये वक्र जो था आपका क्या प्रदर्शित, जो अधिमान चित्र को हम क्या कर रहे थे, आपका व्यक्त कर रहे थे कि आखिर में किसी चीज को कितनी वैल्यू दी जा रही है और उसके आपके परिप्रेक्ष्य में कौन सी चीज आपकी कम हो रही है, ये हम आपका देख चुके हैं। क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। अतः उपभोक्ता की समस्या को निम्न रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। कह रहे कि ऐसे बहुत से रूप है जिनमें हम क्या कर सकते हैं, आपका वर्णित आपका कर सकते हैं। युक्तिशील उपभोक्ता की समस्या यह होती है, कह रहा है जो युक्तिशील आपका जो उपभोक्ता होता है, जिसे हर चीज वो अपनी यूटिलाइजेशन करके अपने प्रयोग के आधार पर जो होता है, उसकी उपभोक्ता की जो समस्या यह होती है, बताइए उसकी समस्या क्या है कि वह अपने उपलब्ध बजट सेट को देखते हुए संभावित उच्चतम अधिमान वक्र के बिंदु पर कैसे पहुंचे। अब देखिए, अगर जो आपका उपभोक्ता होगा उसे सब कुछ पता होगा कि आपका क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किस तरह वस्तु को प्रयोग करे, किस वस्तु को आपकी रुचि दे, या जो आपके बंडल है उनको रुचि दे या आपका प्रेफरेंस दे, या बच्चों साथ में ये उस पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार इन सब चीजों को उपलब्ध कराए, या फिर जो बंडल है उनको किस आधार पर प्रेफरेंशियल दे, और उसको हमने जांच करने के लिए भी जो अधिमान वक्र हैं उसके द्वारा दर्शाते हैं। और उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि संभावित उच्च अनादिमान वक्र पर जो बिंदु है उस पर कैसे पहुंचा जाए, यानी कि हाईएस्ट जो अधिमान है उस पर क्या हो, अधिमानता, उस पर कैसे पहुंचा जाए। जो सर्वोच्च जो आपकी वो है अनादिमान है उस पर किस प्रकार पहुंचा जाए, ये उसकी कैसे होती है, एक समस्या होती है। क्लियर हो गया। तो बच्चों इसमें हम जो आपकी यूनिट जो हम चल रहे थे बच्चों, जो हम पढ़ रहे थे, उसमें हम यही देखने की कोशिश कर रहे थे कि उपभोक्ता का इष्टतम चयन आपका कैसे होता है। तो अगर आप इसके कंक्लूजन पर पहुंचो तो अगर आप कहेंगे जो उपभोक्ता का इष्टतम चयन होगा, जितने भी सभी आपके बंडल दिए होंगे उसमें जो उसकी क्या होगी बच्चों, जो उसकी जो आपकी रुचि होगी, इंटरेस्ट होगा, और अधिमान मतलब जो उसको जैसे ज्यादा प्रेफरेंस या आपके वैल्यू देगा, प्रधानता देगा, इसके ऊपर वो आपका डिपेंड करेगा। या तो वो आपका तटस्थ बना रहेगा जैसी स्थिति में है वैसा, और उसके साथ हमने ये भी देखा कि उपभोक्ता को ये पता होता है कि उसकी कौन सी चीज उसके लिए अच्छी है, कौन सी उसके लिए बुरी है, और वो किस प्रकार से आपका चुनाव करेगा वो अच्छी तरह आपका जानता है। क्लियर हो गया, हम देख चुके हैं।
और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि उपभोक्ता के सामने जो चीजें होती हैं उसको प्राय अधिमान मानचित्र के द्वारा यानी कि वक्र या जो हम लोग आपकी सारणी पढ़े थे उसके माध्यम से उसको व्यक्त किया जा सकता है। साथ में जो आपका युक्तिशील उपभोक्ता होता है उसकी सामने एक समस्या होती है। जो आपका बजट सेट होता है उसमें उच्चतम अनादिमान वक्र पर बिंदु पर किस प्रकार पहुंचा जाए ये आपका देखना होता है। क्लियर हो गया? तो हम अब तक बच्चों इतनी चीजों को आपका पढ़ चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इतना आपको अब तक बच्चों समझ आया होगा। चलिए अब एक बार इससे आगे हम लोग आपका देखने की कोशिश करते हैं। तो एक बार अपनी बुक में आप इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए, जो मैंने गोल किया है और जहां अंडरलाइन है उसको आप लोग फोकस रखिए। क्लियर हो गया? 2.3 हमारी यूनिट चल रही है और इस यूनिट में हमने देखा है उपभोक्ता का इष्टतम चयन। क्लियर है बच्चों? तो इतना आपको समझ आया। अब इससे आगे हम लोग एक बार देखने की कोशिश करते हैं। चलिए अब देखिए, वैसे तो शुरू होगा बच्चों यहाँ से, यदि आप कोई बिंदु, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर एक बॉक्स दिया है, इस बॉक्स को जान लेते हैं क्योंकि हम इन्हें कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। क्लियर हो गया? अब हमें ये थोड़ा बॉक्स आपका देखना है ताकि इस बॉक्स में है क्या, हमें थोड़ा सा आपका पता लग जाए क्योंकि हम कोई बॉक्स नहीं छोड़ते। चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग। देखिए, विस्थापन की सीमांत दर कह रहा है, जो आपकी विस्थापन है उसकी सीमांत दर तथा कीमतों के अनुपात में समानता। कह रही जो वस्तु है, जो अपने विस्थापन की सीमांत दर, आपने पढ़ा है कि आपको अगर केला खाना है तो आम को कितना आपको विस्थापित करना पड़ेगा उसकी जगह ताकि आप केला खा सको। ये चीज हमने आपका देख ली थी। क्लियर हो गया? कीमतों के अनुपात में समानता, और जो कीमत है उसमें किस प्रकार के जो जो कीमत है, जो उनकी रेट है, उनमें जो उनका आपका रेशो बनेगा, यानी किसका, विस्थापन का और आपकी कीमत का में समानता कैसी, इसको हम लोग आपका देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं सभी लोग, और बच्चे सभी लोग अपनी किताब पर ध्यान दें और इस पर ध्यान दीजिए। चलिए शुरू करते हैं सभी लोग। उपभोक्ता का इष्टतम बंडल ऐसे बिंदु पर स्थित होता है। कह रहा है कि जो उपभोक्ता है बच्चों, जो उसका इष्टतम यानी कि जिसको सबसे ज्यादा आपका प्रेफरेंस देता है, वैल्यू देता है, जो उसका बंडल है, ऐसे बिंदु पर स्थित होता है, यानी कि ऐसे पॉइंट पर स्थित होता है जहां बजट रेखा किसी एक अनादिमान वक्र को स्पर्श करती है। अब देखिए, बजट रेखा हम लोग आपका पढ़ चुके हैं। पढ़ा के नहीं पढ़ा बच्चों, बताइए? पढ़ा है देना वक्र में, ऐसी बनती है बजट रेखा। ठीक है, सीधी। ये नीचे वाला लाइन जो होती है बच्चों सीधी होती है। ये मैं एक मिनट रुकिएगा आप लोग, ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। देखिए, जो इस प्रकार बना होगा और ये ऐसे दिखाएगा। क्लियर हो गया? सीधी होती है, हम लोग आपका देख चुके हैं। ठीक है ना? अब देखिए, ये कह रहा है आधी मांगो स्पर्श करती है, और जो बजट रेखा किस पर वक्र कहाँ स्पर्श कर रही है, अनादिमान वक्र पर स्पर्श कर रही है। हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, फिर आपको नीचे से चित्र दिया होगा उसमें हम लोग आपका देख लेंगे। क्लियर है? यदि बजट रेखा अधिमान वक्र के किसी बिंदु, अधिमान वक्र के किसी बिंदु को स्पर्श करती हो, ये कह रहा है कि अगर ऐसा हो, जो आपकी बजट रेखा है, यानी कि बच्चों ये जो आपकी बजट रेखा है ये वाली, अगर ये किसी अनादिमान वक्र को स्पर्श करती हो, यानी कि कोई ऐसी स्थिति बन रही हो जिसपे क्या कर जाए, ये स्पर्श कर जाए, यानी कि इस पर देखिए ऐसे भी शायद ऐसा हो। देखिए, ये तो हो गया आपका बजट रेखा, और कोई लाइन निकले और यानी कि ऐसे मान लीजिए नीचे और ऐसे हो जाए, तो ये जो बिंदु होगा वो इस बिंदु की बात कर रहा है। कोई घट भी रहा होगा शायद, कोई जरूरी नहीं कि वो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ भी पॉइंट, वो इसी बिंदु की बात कर रहा है कि जहां पर आपकी बजट रेखा, क्लियर होगी बच्चों, यानी कि ये वाली रेखा और अनादिमान वक्र जहां आपका मिल जाए, इस बिंदु की बात कर रहा है कि आपकी जो आपकी बजट रेखा है और अनादिमान वक्र का जो बिंदु है वो एक दूसरे को कहीं स्पर्श कर ले, ये उसकी बात कर रहा है। अब देखिए कहाँ स्पर्श करेगा, मैं आपको आगे बताऊंगा आपको। क्लियर हो गया? तो अनादिमान वक्र की प्रवणता का मान निरपेक्ष कीमत और बजट रेखा की कीमत का निरपेक्ष कीमत उस बिंदु पर एक समान होगी। यानी कि बच्चों अगर कहीं ऐसा हो जाता है जहां बजट रेखा और अधिमान जो आपका पॉइंट है वो दोनों एक साथ मिल जाते हैं किसी एक बिंदु पर, तो उसमें क्या होता है, जो आपकी बजट रेखा का
आपकी कीमत अनुपात होती है, और साथ में अधिमान वक्र की वो क्या होती है, निरपेक्ष होती है उनकी कीमत, यानी कैसी हो जाएगी, एक जैसी, बिल्कुल एक बिंदु पर एक समान हो जाएगी। क्लियर हो गया, जहां वो पॉइंट आपका मैच करेगा। बच्चों क्लियर है, आगे देखते हैं हम लोग। हम पहले यह विचार कर चुके हैं कि अनादिमान वक्र की प्रवणता उस दर को व्यक्त करती है जिस पर उपभोक्ता एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को लेने के लिए तैयार है। बच्चों इतना मुझे बताइए, क्या इतना हमने पढ़ा है नहीं पढ़ा? जब हमने आपको विस्थापन दर बताई थी तो उस विस्थापन दर में हमने ये भी सब चीज आपकी देखी थी कि अनादि वक्र की जो प्रवणता है क्या व्यक्त करती है बच्चों, कि जिस उपभोक्ता को एक वस्तु के स्थान पर, क्लियर हो गया, दूसरी वस्तु को लेने के लिए तैयार है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को आम को त्याग कर अगर केले को लेना है तो हमने बताया था, तो जो वो उसकी दूसरी जगह लेगा वो उसको प्रदर्शित करती है। क्लियर हो गया, कि मान लीजिए आप 5 आम खा रहे थे, क्लियर हो गया, अब आपने सोचा कि मेरे को 2 केले भी खाने हैं। अगर आपको 5 आम हैं और 2 केले भी आपको साथ में खाने हैं, तो आपको 2 केले खाने के लिए कितने आम की इकाई आपको छोड़नी पड़ेगी, इस बात पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया, अनादिमान वक्र की प्रवणता पर। क्लियर हो गया, ठीक है। बजट रेखा की प्रवणता वह दर है जिस पर उपभोक्ता बजट में एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को लेने में सक्षम होता है। क्या होता है बच्चों, दूसरी वस्तु को लेने में कैसा हो सक्षम? देखिए, अब वो कह रहा है बजट रेखा की आपकी प्रवणता दर हमें बता रहा है कि जो आपकी बजट रेखा है, क्लियर हो गया, उस बजट रेखा की जो आपकी प्रवणता दर है वो कैसी है बच्चों? देखिए कैसी है, कह रहा उस बजट की प्रवणता दर है जिस पर एक वस्तु को त्याग करने पर दूसरी वस्तु को लेने के लिए क्या हो जाए, सक्षम हो जाए। क्लियर हो गया, तो हमें बता रहा है कि वो क्या करेगा, उसको रिप्लेसमेंट, वो आपका रिप्लेस आपका कर सकता है। तो बच्चों आज का जो था थोड़ा अब आपका समय समाप्त हो रहा है, तो फिलहाल जो है बच्चों हम लोग आज जो है हम विस्थापन की सीमांत दर तथा उसकी कीमत में असमानता जो हम लोग आपका देख रहे हैं, इसमें हम केवल यही देख पाए कि हम किस प्रकार वहाँ चीजों को आपका देखते हैं, वो आपका लेते हैं बच्चों। और देखिए, जो विस्थापन दर और हम कीमतों का जो समान अनुपात की बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमने बच्चों पहले पढ़ ली है, और इसमें ये दिखाया गया है कि आपको अगर एक कोई चीज आपको लेनी है, यानी विस्थापन मतलब एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु आपको लेनी है, ये जैसा कि हमने विस्थापन दर पढ़ा था, मैंने एग्जांपल भी दिया आपको आम का और आपको केले का, ताकि आपको थोड़ी चीज आपको क्लियर हो जाए। और उससे पहले बच्चों हमने वस्तुओं का जो उपभोक्ता है उसका जो चयन है, इष्टतम चयन है, वो जिन वस्तुओं को ज्यादा प्रदान करेगा, किन वस्तुओं में आपकी रुचि दिखाएगा, ये सब हम लोग आपका देख चुके हैं। अब देखिए ये जो आपका बच गया है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे अपना कंटिन्यू करेंगे। बच्चों क्लियर है? तो सभी बच्चे ध्यान दें, और आज का जो आपका क्लास है इसको अगर दोबारा पढ़ना चाहते हैं या कोई ऐसा बात है अगर छूट गया है, तो डीडी उत्तराखंड यूट्यूब चैनल के माध्यम से जाकर इस चैप्टर को या फिर जो अन्य क्लासें हैं वहां जाकर उसको रिवीजन कर सकता है। क्लियर है बच्चों? मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और आप बहुत अच्छे से मन लगाकर दोबारा एक बार जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जुड़ने के लिए आपका दिन शुभ हो।